हेलो साथियों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीत क्लासेस 2.0 और मैं हूं जितेंद्र। आज के इस वीडियो में हम लोग काफ़ी दिलचस्प खबर की ओर चर्चा करने वाले हैं। साथियों, ये जो तस्वीर आप देख पा रहे हैं, ये पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो है, जिन्होंने हाल ही में खुद के अपने मुंह से स्वीकार किया है कि यूएन में कश्मीर का मुद्दा उठाने में अब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इसमें साथियों आपको जानकर के खुशी होगी कि भारत की कूटनीति से बुरी तरह पिटता हुआ पाकिस्तान दिख रहा है। ये वही पाकिस्तान के मिनिस्टर है जिन्होंने अभी हाल ही में 1 से 1.5 महीना पहले अपनी तुलना गधे से कर दी थी। किसी भी देश के विदेश मंत्री का अपनी तुलना गधे के साथ करना उसके दिमागी दिवालियापन को दर्शाता है। साथियों, जाहिर सी बात है, आप अपने देश के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आप अपने एक पद की गरिमा को तो बनाए रख सकते हैं। आप अपना कंपेयर जो है एक गधे से कर दे रहे हैं, ये उनके दिमागी दिवालियापन को काफ़ी हद तक दर्शाता है। साथियों, हाल ही में काफ़ी वीडियो भी वायरल हुए हैं जिसमें पाकिस्तानी जनता कहती हुई नज़र आ रही है कि मुझे तो सिर्फ मोदी ही चाहिए, मुझे तो ना इमरान चाहिए और ना ही शहबाज शरीफ चाहिए, मुझे सिर्फ मोदी दे दो, मुझे 8 साल के लिए मोदी दे दो। मोदी इंडिया को इतना डेवलप कर रहा है, वो पाकिस्तान को भी डेवलप कर देगा, ऐसा पाकिस्तानी आवाम कह रहे हैं। साथियों, आगे बढ़ने से पहले आपको इस व्यक्ति का परिचय बता दूं। साथियों, ये व्यक्ति वही है जो पाकिस्तान का विदेश मंत्री है, जिसका नाम बिलावल भुट्टो है। जी, ऐसे कि मैंने पहले भी आपको बताया, ये वही व्यक्ति है जिसने पीएम मोदी को बूचड़ ऑफ गुजरात के नाम से भी संबोधित किया था। कुछ दिन पहले इसने पीएम मोदी को, हमारे इंडियन प्राइम मिनिस्टर को गुजरात का बूचड़ के नाम से संबोधित किया था, जिसका भारत के लोगों ने काफ़ी पुरजोर विरोध किया था तथा इसके इस बयान को काफ़ी पुरजोर खंडन भी किया था। इसके इस बयान पर पाकिस्तान के लोगों ने भी किनारा कर लिया था। यूँ कहें कि पाकिस्तानी सरकार ने भी इसके इस बयान से किनारा कर लिया था। यूँ कहें तो इसके खुद के देश के लोग ने भी इसके इस बयान पर इसका साथ छोड़ दिया था। फिलहाल ये फिर से चर्चा पर बना हुआ है। साथियों, अभी रिसेंटली यूएन मुद्दा पर यूएन में जाकर के एक बैठक हुई थी, जिसमें सभी ने अपने देश के डेवलप करने के या कंट्री या पूरे नेशनल लेवल, इंटरनेशनल लेवल के पर बात कर रहे थे। उस पर भी इसने क्या किया, कश्मीर मुद्दा आलापा और आलापने के बीच में इसने यह भी कह दिया कि अब यूएन के मंच पे कश्मीर का मुद्दा उठाने में अब काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। और यूएन जो है इसके इस बयान पर, कश्मीर वाले मुद्दे पर जब भी ये बयान देता है, अब यूएन भी उतना सीरियस नहीं रहता है, क्योंकि ये किसी भी मुद्दा पर अगर यूएन में संबोधित होती है, किसी देश का टॉप लीडरों को बुलाया जाता है, विदेश मंत्रियों को बुलाया जाता है, तो सब अपने अपने समस्याओं को वहाँ पर बोलते हैं। लेकिन पाकिस्तानियों के मिनिस्टर के पास, पाकिस्तान के मंत्रियों के पास सिर्फ और सिर्फ एक ही मुद्दा रहता है, कश्मीर का मुद्दा और 370 का मुद्दा। ये जो मुद्दा है, यूएन के जो अध्यक्ष है वो भी सुनते सुनते उनका कान पक गए हैं, जिसके कारण अब इसके इस बयान पर वहाँ के कोई भी कुछ भी अब कुछ कहने को तैयार नहीं होता है। साथियों, असल में दोस्तों, अगर एक ही बात आपको भी बार बार कोई कहे तो आप भी अब उससे उब जाते हैं कि अरे यार, एक ही बात ये बार बार बोलता रहता है। सेम वही सिचुएशन यूएन में भी हुआ है। यूएन में ये हमेशा कश्मीर मुद्दा, 370 मुद्दा आलापते रहता है, जिसके वजह से अब यूएन में भी इसके बातों को अब दरकिनार कर दिया गया है। साथियों, आपके जानकारी के लिए बता दो कि कश्मीर का जो मुद्दा होता है, जब भी भारत के जेम्स वॉट कहे जाने वाले एस जयशंकर यूएन में उठाते हैं, तो वो सीधे सीधे यह बात करते हैं कि पूरा कश्मीर तो भारत का है, इस पर हमें सुझाव देने वाला या कश्मीर राग आलापने वाला ये पाकिस्तान होता कौन है। वो डायरेक्ट सीधा एक ही बात में बोलते हैं कि पूरा कश्मीर हमारा है, हमें कश्मीर के मुद्दे पर सुझाव, हम इनकी सुझाव बर्दाश्त नहीं करेंगे। असल में साथियों, इनके पास कुछ बचा ही नहीं है। यूँ कहें तो इनके पास आतंकवादी है, भूखमरी है, गरीबी है, बेरोजगारी है, लेकिन ये किसी भी मुद्दे पर अगर यूएन में कोई बयान होती है, कोई सम्मेलन होता है, कोई मीटिंग होती है, तो उसमें ये कश्मीर का मुद्दा ही आलापते हैं। एक महीने पहले साथियों, और ये क्या बोलते हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर शहबाज हुसैन, खुद के जो पीएम है वहाँ के, यूएई में भी जाकर के एक इंटरव्यू दिया था, जिसमें उन्होंने इसे स्वीकार किया था कि भारत से लड़ाई लड़के हमें सबक सीख लिया है, हम भारत के साथ लड़ाई लड़के केवल बेरोजगारी और गरीबी मिली है। साथियों, ये इससे नकारा नहीं जा सकता कि उनके मिनिस्टर गिरगिट से भी बहुत तेज़ रंग बदलते हैं। कभी भारत की तारीफ करते हैं, कभी भारत की बुराई करते हैं, कभी भारत से न बात करने की ख्वाहिश जारी करते हैं, तो कभी बोलते हैं भारत से हम बात करना चाहते हैं। तो इस पर एक बार हमारे देश के पीएम मोदी ने भी कहा था कि हमारे दोनों देश के कॉमन दुश्मन है, और वो दुश्मन है साथियों गरीबी। हम दोनों मिलकर के इस गरीबी
रूपी आतंकवाद को, गरीबी रूपी जड़ समस्या को हम लोग मिल करके इसे लड़ना चाहिए और इसे हटाना चाहिए। लेकिन पाकिस्तानियों को ये समझ में नहीं आती है। वो भूखी मरे, बेरोजगार से मरे या महंगाई बढ़े, इससे उनको कोई मतलब नहीं है। जब भी कहीं भी कोई मीटिंग होती है तो वहाँ पर वो कश्मीर राग आलापना हरगिज़ नहीं भूलते साथियों। आगे आपने एक वीडियो देखा होगा जिसमें एक पाकिस्तानी युवा कहता हुआ पाया गया था कि उसे सिर्फ मोदी चाहिए। पाकिस्तान पर शासन करने के लिए एक बार मोदी आ जाए तो हमारे पाकिस्तान को भी डेवलप कर दे। पाकिस्तान में जो डे बाई डे इतनी महंगाइयाँ बढ़ रही है उसमें भी लगाम लगा दें। इसके इस बयान पर भारत में बैठे कुछ लिब्रांडू गैंग के राजनीतिक पार्टियाँ ये सोच रहे थे कि असल में पाकिस्तान में नरेंद्र मोदी की बड़ाई हो रही है। लेकिन साथियों, असल में नरेंद्र मोदी की बड़ाई नहीं बल्कि हमारे भारत देश की बड़ाई हो रही थी, क्योंकि नरेंद्र मोदी ने 10 साल में आकर के देश का निर्माण नहीं कर दिया। यह भारत साल हजारों, 500 हजार, हजारों वर्षों से ये हमारा भारत देश था, है और हमेशा से रहेगा। तो यहाँ पर नरेंद्र मोदी की पाकिस्तानी आवाम बड़ाई नहीं कर रही है, भारत देश की बड़ाई कर रही है। इसमें हमें खुश होना चाहिए। लेकिन कुछ लिब्रांडू नेता जो है वो हमारे देश को नरेंद्र मोदी की बुराई करते करते हमारे भारत देश की भी बुराई करने लगते हैं। साथियों, अभी हाल ही में यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर महिलाओं के अधिकार इत्यादि को लेकर के एक मीटिंग चल रही थी। वहाँ पर दुनिया के टॉप एम्बेसडर को बुलाया गया था। वहाँ पर सबने अपने अपने का ये महिलाओं को प्रोग्रेस के लिए, महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए किस तरह से क्या आपका विचार है, क्या मत है, इस पर चर्चा हो रही थी। लेकिन वहाँ पर भी इन्होंने कश्मीर का राग आलापा और कश्मीर का राग आलापा और 370 मुद्दा को वहाँ पर भी उठाया। खुशी की बात यह है कि इनके इस बातों को सारे देशों के एम्बेसडर ने दरकिनार किया। और जब बात आई भारत की तो भारत के तरफ से भारत को संबोधित करने वाली रुचिरा कंबोज ने इस पर उन्होंने बयान जारी किया। बोला कि मैं अब पाकिस्तान के इस 370 या कश्मीर के मुद्दे पर जवाब देना भी फिजूल समझती हूँ। साथियों, ये एक होता है ना कि भीगा करके मारना, सेम उसी तरह से अगर आपकी कोई बुराई करे और वहाँ पर से आप एक हल्की स्माइल करके वहाँ से निकल लेना साथियों, तो सामने वाले को मुंह पर जोरदार एक तमाचा होता है। सेम वही काम किया था रुचिरा कंबोज ने, जिन्होंने बिलावल भुट्टो जो है इसके इस बयान पर एकदम दरकिनार कर दिया और यह कह दिया कि मैं इनके इस मुद्दे पर जवाब देना भी टाइम वेस्ट समझती हूँ। तो साथियों, अभी आप एक स्लाइड पर देख पा रहे हैं, इमरान खान ने भी कुछ दिन पहले अपना कंपेयर जो है वो गधे से कर दिया था। सेम उसी तरह बिलावल भुट्टो ने भी अपना कंपेयर गधे से कर दिया है। तो साथियों, इनका गधा से काफ़ी पुराना रिश्ता है। समय समय पर गधे, पुलिस भी वहाँ पे गधे पर घूमते हुए नज़र आए थे कुछ वीडियो में। तो पाकिस्तान का रिश्ता जो है गधे से है और गधे की मानसिकता से ये कभी उभर नहीं सकते। आई होप ये कभी उभर भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इनकी सोच गधे वाली भी हो, गधे से भी नीचे हो चुकी है। क्योंकि गधा भी अपने मालिक के लिए पुरजोर मेहनत करके उसको रुपया कमा करके देता है और ये लोग अपने देश की जनता को मेहनत करने के बावजूद अपने देश की 2 वक्त की रोटी जुटाने में भी नाकामयाब है साथियों। तो अभी हमारे भारत देश के लिए और नरेंद्र, खास करके अभी के जो गवर्नमेंट है नरेंद्र मोदी गवर्नमेंट, इसकी एक कूटनीति, सबसे बड़ी कूटनीति जीत हुई है कि उसने खुद से अपने मुंह से स्वीकार किया है कि अब यूएन में कश्मीर मुद्दा उठाने में हमें काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। कोई हमारी बातों को सुन नहीं रहा है और अब हमें कश्मीर मुद्दा को छोड़ देना चाहिए। तो धीरे धीरे ये पाकिस्तान समझ में आ जाएगा कि सर पटकने से अब कोई फ़ायदा नहीं है। कश्मीर कल भी भारत का था, आज भी है, आई होप हमेशा से बना रहेगा। और जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है पीओके, उसे भी बहुत जल्द पाकिस्तान अपने कब्जे में ले लेगा अगर इसी तरह से पाकिस्तानियों की तरफ से बयानबाजी होती रही तो। क्योंकि इसके ऊपर भारत के जेम्स वोट्स, एस जयशंकर ने काफ़ी प्रखर अंदाज में हमेशा से कहते आए हैं कि कश्मीरी मुद्दा पर हम दूसरों की नहीं सुन सकते। जब यूएन में जाकर के कश्मीर के प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने यूएन में भी जाकर के बोला था तो वहाँ पर भी एस जयशंकर ने कहा था कि पाकिस्तान का मुद्दा ये हमारा इंटरनल मुद्दा है, इस पर चाइना हो, रसिया हो, अमेरिका हो, ब्रिटेन हो, किसी की भी हम कोई मुद्दा नहीं सुन सकते। हमारा ये अपने घर का मैटर है, हम इसको घर में सलटा लेंगे। तो साथियों, आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा हमें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। अगर आपने अब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दें ताकि आपको ऐसे ही वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। दोस्तों, धन्यवाद।